The last method is snowball sampling. In this particular method, an initial group of respondents is selected, usually at the random, and then after they are interviewed, data is collected, and these respondents are asked to identify the other persons who are or who have the same kind of characteristics or interest which about the populations from which we want to do the surveys. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर द रेफरेंसेस कि भाई ये मेथड के अंदर क्या होगा कि भाई हम यहाँ पे सबसे पहला बंदा जो है रिस्पोंडेंस, सबसे पहला रिस्पोंडेंस है उसको रैंडमली ढूंढते हैं। रैंडमली वो बंदा मिल गया तो उसको हमने कांटेक्ट किया, उससे हमने क्वेश्चनर फिलअप करवाया, जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चनर के माध्यम से कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम उसको ही बोलेंगे, वो रिस्पोंडेंस को बोलेंगे भाई आपके जैसा, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा कोई और आपकी पहचान में है, आप कोई और बंदे को जानते हो कि जो सेम आपका जैसा नेचर है, बिहेवियर है, डिसीजंस है, तो सेम हम जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वही चीज वाला बंदा कोई और है जिसको आप जानते हो, तो वो बंदा कोई और बंदे का नाम देता है कि भाई मिस्टर ए है तो वो बी का नाम देगा कि यस बी वाला है, वो बी भी मेरे जैसा ही है। तो फिर हम बी के पास जाएंगे, उससे क्वेश्चनर फिलअप करवाएंगे और फिर उसको पूछेंगे कि भाई आप कोई और बंदे को जानते हो कि जो आपके जैसा ही है, सो एंड सो चीजें उसके अंदर है। अगर वो कोई और बंदे का नाम देता है दम फिर हम उसके पास जाएंगे। तो इन दिस वे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नोबॉल कि भाई एक बंदा दूसरे को पास ऑन कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, उस हिसाब से पास ऑन हो रहा है, उस हिसाब से रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे, तो वो हमारे माइंड में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मेथड कैन बी यूज एज एंड व्हेन कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि भाई कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, तो आप वो लोगों को आप जानते नहीं हो, ऐसा कोई पॉपुलेशन का लिस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, और लोग आसानी से ये टाइप की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, लोग देना नहीं चाहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट कि भाई हम क्या करते हैं, रेफरेंस के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। क्यों, तो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है एंड लोग देना नहीं चाहते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि भाई वी आर डूइंग द सर्वेज अबाउट द पर्संस हु आर ड्रग एडिक्ट, कि भाई जो ड्रग एडिक्ट है तो वो लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो ड्रग के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसी सपोज स्टडी हम कर रहे हैं। तो इट्स सेंसिटिव इश्यूज, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगी कि भाई लिस्ट ऑफ ड्रगर्स इन वडोदरा, कि भाई वडोदरा के अंदर कौन कौन ड्रग्स लेता है, ऐसा कोई लिस्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पीपल, कि भाई रिस्पॉन्डेंस ढूंढना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप, ये स्नोबॉल सैंपलिंग यूज कर सकते हो, कि जहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बंदे को ढूंढना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट पर्सन रैंडमली, कि भाई रैंडमली आपको कुछ भी करके एक बंदे को ढूंढना है कि जो ड्रग एडिक्ट हो। अगर आपको वो बंदा मिल जाता है तो फिर आप उसको कांटेक्ट करोगे, उससे आप क्वेश्चनर फिलअप करवाओगे, इफ ही और सी इज एग्री, तो फिर क्वेश्चनर फिलअप हो जाएगा। और क्वेश्चनर फिलअप होने के बाद हम उसको ही पूछेंगे कि भाई आपके जैसा कोई और ड्रग एडिक्ट है कि जिसको आप जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है ऐसा। तो अगर वो बंदा कोई और बंदे का नाम देता है तो फिर हम वो जो उसके फ्रेंड का नाम दिया है उसको मिलने जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और उससे फिर क्वेश्चनर फिलअप करवाएंगे, और फिर उसको बोलेंगे कि भाई आप कोई और बंदे को जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई और है, बिकॉज यहाँ रेफरेंसिंग से जाना पड़ेगा। क्यों, तो कि भाई हम ऐसे लोगों को जानते नहीं है, पब्लिक डोमेन में ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, ओपनली लोग ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे। सो हमें रेफरेंस के बेसिस पे आगे बढ़ना है कि भाई एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसने इंफॉर्मेशन दिया, वो दूसरे का नाम देगा, दूसरा, तीसरा, तीसरे, चौथा, चौथा, पांचवा, उस हिसाब से हम सीक्वेंस वाइज रेफरेंस के बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करते जाएंगे और डेटा कलेक्ट करते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन आवर एग्जाम्पल कि भाई मैंने क्या किया कि भाई मेरे को स्टूडेंट्स का सर्वे करना है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई डिवीजन ए जो है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल साइट्स पे एक्टिव कौन बंदा रहता है, कौन सबसे ज़्यादा टेक्नो सेवी बंदा है, तो वो बंदे को मैंने ढूंढा रेंडमली, फिर मैं उसको कांटेक्ट करूंगा, उससे क्वेश्चनर फिलअप करवाऊंगा।
और फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को ये सर्वे करना है, तेरे कोई ग्रुप में है, तू कोई और बंदे को जानता है कि जो तेरे जैसा टेक्नो सेवी है। तो फिर वो फॉर एग्जाम्पल उसने नाम दिया कि यस डिवीजन सी में मेरे 2 फ्रेंड्स है, रोल नंबर 12 रोल नंबर 13, वो दोनों भी मेरे जैसे ही है। तो फिर मैं वो दोनों को मिलूंगा, वो दोनों से क्वेश्चनर फिलअप करवाऊंगा, फिर उनको बोलूंगा भाई तुम कोई जानते हो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई है कि जो टेक्नो सेवी है, लाइक दैट। तो उस हिसाब से यहाँ रेफरेंस के बेसिस पे जाते हैं। सेम वे फॉर एग्जांपल आई जस्ट सिलेक्ट द नंबर 9, उसको बोला कि भाई उसने नंबर दिया 18, तो उस हिसाब से रेफरेंस के बेसिस पे मैंने सभी डिविजन्स में से आई फाउंड ओनली फॉर एग्जांपल 2, 9, 12, 13, 18 एज अ रिस्पॉन्डेंस फॉर माय कंसर्न स्टडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस के बेसिस पे आप रिस्पॉन्डेंस को सिलेक्ट करने वाले हो। सो हियर वी कैन एस्टिमेट द रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो रेयर है, डिफिकल्ट है, सेंसिटिव है, ऐसी इंफॉर्मेशन के केस पे आप ये मेथड यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज विच वी कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड। बट लिमिटेशंस क्या होगी, दिस मेथड विल बी टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई आप टाइम आपका ज्यादा जाएगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा जाएगी। कि भाई एक बंदा है तो उसने दूसरे बंदे का नाम बोला, बट वो बंदा वहां पे नजदीक में रहता है, दूर रहता है, दूर है तो उसको पास जाने के लिए वो टाइम देता है नहीं देता है, वो कंसर्न जो टाइम देगा वो टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, ये मेथड के अंदर स्पेंड होने वाला है। सो दिस मेथड इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली।